शुरू. Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाई की बुक में से चैप्टर नंबर 3, ठीक है, और इसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. 2 पार्ट हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर, ठीक है, और उन दोनों को हम लोग कवर करेंगे. पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है. ये सुंदर सा पक्षी दिख रहा है, समुद्री पक्षी, इसको सीगल बोलते हैं, और ये ब्लैक एरोप्लेन जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है. तो बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं. तो सिंस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में, ठीक है. तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है लियम ओ फ्लेहार्टी के द्वारा लिखी गई है, और जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है. चलो, तो बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज. देखो, सिंस द अर्ली टाइम यानी पुराने टाइम पीरियड से ही, ठीक है, पुराने टाइम से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम, ह्यूमंस का सपना रहा है कि वो बादलों पर विजय प्राप्त कर ले, ठीक है, यानी कि बादलों के चीरता हुआ निकल जाए. नाउ हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर 2 स्टोरी बताई गई है हमें फ्लाइंग के बारे में, यानी कि उड़ने के बारे में. पहली स्टोरी है स्टूडेंट्स, अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक यंग सी गर्ल है, यंग सी गर्ल का मतलब होता है स्टूडेंट्स समुद्री पक्षी, ठीक है, यहाँ मेंशन कर देते हैं गंदी सी राइटिंग में, ठीक है, समुद्री पक्षी. तो एक यंग सी गर्ल होता है, इज अफ्रेड टू फ्लाई, उसको डर लगता है उड़ने से. हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, किस तरीके से वो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करता है, ठीक है. और सेकंड स्टोरी, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट होता है जो कि तूफानी बादलों में भाई साहब खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली पहुंचता है. एंड हु हेल्प्स हिम, और अगर वो सेफली पहुंचता है तो भाई साहब की मदद कौन करता है. स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है. काफ़ी अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स, और काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया है. हिज फर्स्ट फ्लाइट, सुंदर सुंदर फोटो लगा रखे हैं और आप लोग एंजॉय करें, ठीक है. चलो, तो शुरू करते हैं चैप्टर हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. एक यंग सीगल, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, दिखाते हैं आपको. चलो, तो ये इसमें इसके बारे में बात हो रही, स्टूडेंट्स याद रखना. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज क्या होता है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. एक दीवार से निकला हुआ हॉरिजॉन्टल एरिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेज. और यहाँ पर इसके बारे में बात करी है, उसको बोलते हैं क्लिफ, यानी कि आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है इसको बोला गया है लेज, ठीक है. ये जो यहाँ पर खड़ा है इसको बोलते हैं लेज. नाउ आगे बात करते हैं. हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. उसके 2 भाई और एक बहन जो थी वो एक दिन पहले जो है उड़ के फुर हो गई, ठीक है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था, ठीक है, तो वो उड़ के नहीं गया उनके साथ में. लिखा भी है ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको उनके साथ में उड़ने में डर लग रहा था. समहाउ, जैसे तैसे, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत भाग के आता है. फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, किनारे पर आता है भाई साहब. ऑन द लेज, यानी कि जो लेज है बेसिकली उसके किनारे पर आके आता है. एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और जैसे ही वो अपने पंखों को, ठीक है, फड़फड़ाना शुरू करता है, ही बिकेम अफ्रेड, और भाई की मतलब भाई डर जाता है, ठीक है. वो क्लास वाली फीलिंग आ जाती है कि भाई की फट जाती है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो डर जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी इज स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ. क्यों डरता है भैया? क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी इज स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, यानी कि नीचे बहुत बड़ा समंदर उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है. नाउ इट वॉज सच लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, यानी कि वो समुद्र काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है, और काफ़ी गहरा भी है. माइल्स डाउन यानी काफ़ी नीचे तक जाता है वो. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको ये विश्वास हो जाता है भाई साहब कि मेरे जो पंख हैं वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड ran अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेर ही स्लेप्ट एट नाइट. अब देखो क्या मतलब है, ये सुंदर सा घोंसला नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका एक होल है अल्टीमेटली. तो उसको समझ में आता है कि भैया जो उसके पंख है वो सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बैंड हिज हेड, तो वो अपना जो उसका हेड होता है उसको बैंड झुका लेता है. एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल हॉल, और वापस मुंडी लटका के भैया साहब इस लिटिल हॉल में चले जाते हैं. अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि वो डर जाता है, तो फिर मुंडी लटकाता है और वापस इसे घूमता है और अपने इस छोटे से हॉल में वापस चला जाता है, ठीक है. स्टूडेंट्स फील करा करो चैप्टर को, तब मजा आएगा पढ़ने में. और जहां पर वो अपनी पूरी रात स्पेंड करता है, गुजारता है, ठीक है. Even when each of his brother and sister, little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink,
फ्लैप्ड देयर। अब देखो क्या बता रहे, काफी लंबा सेंटेंस है, इनसे कनेक्ट करते हैं। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, देखो उनके उसके दोनों भाई, यानी जो सीगल है हमारा, उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, जिनके पंख जो है काफी छोटे थे, किसके कंपैरिजन में, सीगल के कंपैरिजन में। रेन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक तक आए दौड़ के भाई साहब, फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्ली अवे, और फुर्र हो गए, यानी कि उड़ गए। He failed to muster up courage to take this plunge which appeared to him so desperate. बट हुआ क्या, ही फेल टू मस्टर अप, वो इकट्ठा, यानी कि जो उसके अंदर अपने, वो जो हमारा सीगर है, वो अपने अंदर इतना साहस पैदा ही नहीं कर पाया, यानी कि अपने अंदर साहस पैदा करने में वो फेल हो जाता है। टू टेक द प्लंज, यानी कि छलांग नहीं लगा पाता है, जो कि उसको इतना इंटरेस्टली बोलता ना कि इतना इंटरेस्ट नहीं था, जो उसके पेरेंट्स जो है अल्टीमेटली, पेरेंट्स कहाँ से आ गए, अब आएंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो सो ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज, यानी कि वो छलांग लगाने का अपना इतना साहस अपने अंदर पैदा नहीं कर पाता है। विच अपीयर्ड हिम सो डेस्परेट, और वो उसको इतना इंटरेस्टेड भी नहीं लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा काफी डरा हुआ था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू श्रीली, तभी क्या होता है, उसके पापा और मम्मा जो होते हैं वो उसके पास में आते हैं। कॉलिंग हिम श्रीली, श्रीली मतलब होता है स्टूडेंट्स तीखे स्वर में, ठीक है, यानी कि जोर से चिल्लाना, तो काफी डांटते हुए बोलते हैं। अपग्रेडिंग लिखा है, अपग्रेडिंग मतलब स्कॉल्डिंग यानी कि डांटना। तो तभी उसके पेरेंट्स आते हैं उसके पास में, तीखे स्वर में उसको डांटते हैं। थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और वो उसको सीगल को धमकी भी देते हैं कि भाई साहब अगर तुम हमारे साथ नहीं आए, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यार, ठीक है, ये रिमोट, एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है, एक मिनट, अब ठीक है, चलो। तो कहाँ थे हम लोग, थोड़ा सा पीछे आते हैं वापस। हाँ, तो उसके पेरेंट्स आते हैं, उसको तीखे स्वर में उसको डांटते हैं, धमकी भी देते हैं कि भाई साहब भूख से मर जाओगे और भूख से मार दिए जाओगे अगर तुम हमारे साथ उड़ के नहीं चले। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर जिंदगी की खातिर भाई साहब फिर भी, बोलते ना कि जिंदगी की बात थी, इसलिए उसको डर इतना लग रहा था, उसको लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो नहीं मूव हुआ, यानी कि अपनी जगह से मूव नहीं रहा, वो पूरी रात उसने वहीं स्पेंड कर दी। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये जो स्टूडेंट था इंसिडेंट, ये पूरा कब था, 24 आवर्स एगो, यानी कि 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास में कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, ठीक है, ऑल डे लॉन्ग, द डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वो देखता रहा कि उसके जो पेरेंट्स है वो अपने भाई और जो उसकी बहन थी उसके साथ में उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो क्या कर रहे हैं, अपने दोनों भाई और बहन को, उसके पिताजी जो है उड़ने की कला में उनको परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, वो सिखा रहे हैं किस तरीके से स्कीम किया जाता है। स्कीम क्या होता है स्टूडेंट्स, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस हियर द सी, मतलब ये है कि वो उसके जो पिता होते हैं वो सीगल के, वो उसके दोनों भाइयों को और उसकी बहन को सिखा रहे हैं कि मान लो ये समुद्र है तो इसके ऊपर किस तरीके से किनारे किनारे पे स्कीम करना है। स्कीम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो समुद्री पक्षी है तो अल्टीमेटली इनका जो खाना होता है वो समुद्र की मछलियाँ होती है, तो जब तक इनको स्कीम करना नहीं आएगा अपना खाना कैसे लेंगे, तो वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें वो मछली को पकड़ना है। तो स्कीम मतलब क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है जो अल्टीमेटली उसके बिल्कुल पास में जाके मछली को पकड़ने की कला उनको सिखा रहे हैं। नाउ द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फिश, ठीक है, और लहरों पे तो कहाँ चले गए, फिर आ जाओ। हाँ, देम आर टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, ठीक है, इवन लहरों पे भी किस तरीके से हमें उड़ना है, कैसे फेस करना है उनको। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, किस तरीके से मछली पकड़ने के लिए हमें डाइव करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। देखो क्या मतलब है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से डाइव करने वाला सीन स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है, तो आपको इस तरीके से यानी कि जो सीगल है इनको उड़ना है और ये अपनी मछली उनको उड़ाना है, ठीक है। नाउ अब ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वो देखता है कि उसका जो बड़ा भाई होता है कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, यानी कि वो अपनी फर्स्ट हियरिंग को पकड़ लेता है। हियरिंग क्या यहाँ पर, अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक सी फिश है उसको वो पकड़ लेता है उसका ओल्डर भाई यानी कि बड़ा भाई। एंड डिवोर इट, और वो काफ़ी खाता भी। डिवोर इट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब आदमी काफ़ी भूख से पीड़ित होता है, यानी भूख से पीड़ित इन द सेंस जब उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती होती है तो वो उस तरीके से जब वो खाता है तो उसको बोलते हैं डिवोर इट। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और वो कहाँ पर है, एक पत्थर पे खड़ा है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ खड़े हैं, ठीक है, और वो प्राउड कैकल कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी खुश हैं अपनी लैंग्वेज, यानी कि जो कि कबूतरों की लैंग्वेज हो, कबूतर इन द सेंस सॉरी, जो सीगल है समुद्री पक्षियों की जो लैंग्वेज है उसमें वो कैकल कर रहे हैं।
यानी कि खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं, उसको अप्लॉज कर रहे हैं, ठीक है, हंस रहे हैं इस तरीके से. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटूस. अब क्या लिखा है? एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू. प्लेटू कहाँ से आ गया? ठीक है, देखते हैं आगे. तो उस दिन क्या है बता रहे, पूरा जो दिन है, एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह जो है पूरा परिवार वॉक करता है कहाँ पर? बिग प्लेटू पे, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉर्ड आइज. कॉर्ड आइज मीन्स क्या होता है? कायरता. तो देखो क्या मतलब स्टूडेंट्स, ये एक क्लिफ हो गई, ठीक है, और ये एक क्लिफ हो गई. तो अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि दो क्लिफ हैं, ठीक है, और बीच में ये समुंदर है. तो इसके इस तरफ एक प्लेटूस भी है. प्लेटूस क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस, ठीक है. तो यहाँ पर जो है वो उसके जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि वॉक कर रहे होते हैं. मिडवे डाउन द अपोजिट टॉन्टिंग हिम, ठीक है, यानी कि मिडवे, ये जो क्लिफ है उसके जस्ट अपोजिट में एक और क्लिफ है और वहाँ पर एक प्लेटूस बना हुआ है. तो वहाँ पर वो सब वॉक कर रहे हैं और उसको टॉन्ट कर रहे हैं, यानी टॉन्ट मतलब ताना देना, ठीक है, विथ हिज कॉर्डाइस, और अपनी जो उसकी कायरता है उसके लिए उसको कमेंट कर रहे हैं, यानी कि चिढ़ा रहे हैं अल्टीमेटली. अब क्या है? द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. जो सूरज होता है स्टूडेंट्स वो अब आसमान में निकल रहा है. असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े हैं ना मैथ्स में, ठीक है, हालांकि वो मैथ्स वाला मेरा सेक्शन नहीं है, लेकिन कर लेते हैं कभी कभी. तो यहाँ पर असेंडिंग का मतलब है उदय होना. तो द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, ठीक है, जो सूरज है वो आसमान में निकल रहा है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. और जो उसकी किरणें हैं बेसिकली वो कहाँ पर आ रही हैं? वो लेज पे आ रही हैं, फेस द साउथ, यानी कि, और वो जो लेज है उसका जो फेस है वो किस तरफ है? साउथ की तरफ. अल्टीमेटली बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सूरज है वो अब उदय हो रहा है, उसकी जो किरणें हैं वो लेज पे आ रही हैं, और उस लेज का जो फेस है वो किसकी तरफ है? साउथ की तरफ. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. ठीक है, he felt the heat because वो जो सूरज की किरणें आ रही है उसकी गर्मी को महसूस कर रहा है भाई साहब, ठीक है. क्यों भैया इतनी तेज क्यों आ रही है? और इसके लिए स्पेशली तो उसने जो है प्रीवियस यानी कि एक दिन पहले से कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है. और क्यों नहीं खाया आपको पता चल गया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स साथ में उड़ने नहीं गया था, अब वो डर गया था इसलिए. He stepped slowly out to the brink, ठीक है, of the ledge. अब क्या होता है? He stepped slowly out to the brink. वो ब्रिंक यानी किनारे पे धीरे धीरे आता है ना, यानी कि जो लेज का किनारा होता है उसके ऊपर आता है. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स. अब देखो ये जो समुद्री पक्षी होते हैं ना, ये क्या करते हैं दिखाने के लिए, अब मैं कैसे बनाऊँ, ये पक्षी है नहीं, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना, मेरी डायग्राम के बारे में तो पता ही सबको. तो वो जो पक्षी है अल्टीमेटली समुद्री पक्षी, वो अपना पहले एक पैर अंदर रखता है, ठीक है, यानी कि छुपा लेता है, लिखा है उसमें विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, यानी कि वो अपने एक पैर को पंखों के नीचे अंडर में छुपा लेता है. ही क्लोज वन आई, वो अपनी एक आंख को बंद करता है, देन द अदर, फिर दूसरी आंख को बंद करता है, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखाता है भाई साहब कि मुझे नींद आ रही है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर वो देखता है कि भाई साहब को तो कोई नोटिस कर ही नहीं रहा है, ठीक है. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. अब क्या होता है? ही सॉ हिज टू ब्रदर, वो देखता है कि उसके दोनों भाई, ठीक है, हिज सिस्टर उसकी बहन जो है, लाइंग ऑन द प्लेटू, वो प्लेटू पे पड़े हुए हैं, डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. डॉजिंग मींस क्या होता है? झपकी लेना स्टूडेंट्स, ठीक है. तो डॉजिंग विद देयर हेड्स यानी कि अपने जब वो ये जो सीगल होते हैं, जब ये इनको नींद वगैरह आती है, झपकी लेना होती है, रेस्ट करना होता है, तो अपनी गर्दन को कुछ इस तरीके से झुका लेते हैं, ठीक है. चलो, सो झपकी ले रहे होते भाई साहब, उनके हेड संक इनटू द नेक्स, यानी कि अपनी गर्दन में कुछ इस तरीके से देख लेना, ठीक है. चलो, तो हिज फादर वॉज प्रीनिंग, और उसके जो पिताजी होते हैं वो प्रीनिंग कर रहे थे. प्रीनिंग क्या होता है? मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, यानी कि जो सीगल के फेदर्स होते हैं पीछे की तरफ, हम लोग की मान लो अगर हमारी पीठ पे कुछ लगा हो, कुछ गंदा हो, तो हम लोग साफ करते हैं ऐसे, तो वो जो है उनके पिताजी उस समय वो फेदर को साफ कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे. द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, और वो फेदर जो उनके पीछे वाइट बैक पे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, क्योंकि माँ तो माँ होती है, ठीक है, केवल उसकी माँ तो थी, वो ही उसे देख रही थी, किसको? सीगल को. She was standing on a little high hump on the plateau, और वो कहाँ पे खड़ी थी? हाई हम्प ऑन प्लेटू. अब देखो प्लेटू आपको बताई दिया क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सरफेस होता है, ठीक है, ये तो बड़ा गंदा सा बना दिया है, अच्छा सा भी कौन सा बन जाएगा. मान लो ये प्लेटू है, इसके ऊपर हाई हम्प यानी कि ऐसा कोई सरफेस जो उठा हुआ सा सरफेस होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, फिर से बनाऊँ, देख लेते हैं एक बार फिर बना के. ये मान लो प्लेटू है, तो यहाँ पर कुछ उठा हुआ सा एरिया है, यहाँ पर जो है उसकी माँ जो है बैठी है. मदर वॉज लुकिंग एट हिम, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. प्लेटू के ऊपर एक लिटिल ऊंचा सा कोई किनारा है, ठीक है, जगह है ऊपर, फूली हुई सी जगह है, वहाँ पर उसकी माँ जो है खड़ी हुई है. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट
फॉरवर्ड, और जो उसकी छाती है अल्टीमेटली जो वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की तरफ आई हुई है, यानी कि जमीन पे टच कर रही है, यानी कि ये जो हम्प है उस पर टच कर रही है उसकी वाइट छाती। नाउ ठीक है, सही जा रहे हैं। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दे ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब वो क्या कर रही है अल्टीमेटली, वो मछली तोड़ रही हैं, ठीक है, मछली इन द सेंस उसने उन्होंने उसकी जो माँ थी उसके पास में मछली थी, तो वो क्या कर रही हैं, नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा काटती हैं, ठीक है, दैट ले ऑन हर फीट, वो अपने पैरों पे उसको रखती हैं, ठीक है। देन मतलब इनकी खाने की प्रोसेस है, जैसे हम लोग रोटी तोड़ते हैं फिर मुंह में लेते हैं, तो उनका भी प्रोसेस है, ठीक है, कि मछली को कैसे खाना, तो पूरा प्रोसेस बताया गया। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर क्या होता है, वो अपनी जो चोंच होती है ऑन द रॉक, वो अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ती है जिससे कि उनकी जो चोंच होती है वो पैनी हो जाए, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और जो उसकी माँ ये एक्टिविटी कर रही थी उस टाइम पीरियड पे खाना खा रही थी, तो ये जो फूड था उस तरफ जो उसकी माँ खा रही थी उसको देख के जो हमारा सीगल है वो काफ़ी पगला सा गया था, यानी कि भूख से पीड़ित था ऑलरेडी। हाउ ही लव टीयर फूड दैट वे, किस देखो वो क्या बोल रहा है कि उसको इस तरीके से खाना काफ़ी पसंद था, यानी कि मछली को तोड़ना फिर अपनी चोंच को रगड़ना, ये एक्टिविटी उसको काफ़ी पसंद थी, ठीक है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन वीट, ठीक है, वीट क्या होता है, शार्पन, यानी कि खाना खाने के बाद खाना खाते समय अब वो मछली को तोड़ते समय टुकड़ा, फिर अपनी चोंच को ऐसे रगड़ना पत्थरों पे जिससे कि वो जो उसकी चोंच है वो शार्प हो जाए, तो ये सारा काम करना उसको काफ़ी पसंद था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपनी लैंग्वेज चल रही है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, सीगल की, तो आप लोग वरीड मत होना कि सर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कालके लैंग्वेज वाली तो नहीं बोल रहे हैं, कालके वाली, बल्लाल देव वाली, ठीक है। तो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर ब्रिंग हम सम फूड, तो जो सीगल होता है वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि उसको कुछ खाना चाहिए। गा कोल्हा, ठीक है, गा कोल्हा, शी स्क्रीम बैक, ठीक है, डेरिसली मतलब क्या होता है, इन मैनर शोइंग सम दैट शी इज स्टूपिड, तो एक तरफ तो क्या होता है हमारा सीगल अम्मा दे दे रोटी दे दे यार, ठीक है, मतलब ठीक है निहोरे कर रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। तो उधर से उसकी माँ तीखे स्वर में बोलती है कि कितना स्टूपिड है, ठीक है, अगर उड़ता हमारे साथ में मछली पकड़ लेता तो कितना अच्छा होता, तो वो चिल्ला रही है अपनी अपनी लैंग्वेज, ये माताई और बेटे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट, ठीक है, पर फिर भी जो क्या करता है वो, नहीं मम्मी दे दे अमन आमट पा दे भूखे मत जाएंगे, अल्टीमेटली क्या है ना वो निहोरे कर रहा है, ठीक है, निहोरे माने रिक्वेस्ट, सर बोलेंगे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, पर वो लगातार गिड़गिड़ाता रहता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी देर के बाद में उसके मुंह से एक शानदार सी चीख निकलती है, ठीक है, यानी कि खुशी भरी चीख। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ जो होती है वो मछली का एक टुकड़ा उठाती है, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो मछली का टुकड़ा लेके उसकी तरफ आती हैं उड़ उड़ के, ठीक है। ही लीन्ड आउट ईगरली, ठीक है, वो काफ़ी उत्सुक था इसलिए वो थोड़ा सा आगे आता है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और पत्थर पे अपने पैर को पटकता रहता है, जैसे कि धम 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 ऐसे हम करते हैं ना वैसे, तो पैरों पे पत्थर को जो पत्थर होते हैं वहाँ पर अपने पैरों को पटकता रहता है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिज हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो क्या ना अपनी माँ के पास आने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। देखो सुंदर सा फोटो आप देखो, दिख रहा होगा आपको, ये माँ जच्चा बच्चा, ठीक है, तो ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, तो जैसे ही वो उनके पास उड़ के आती है उनकी मम्मी, तो वो काफ़ी कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी उसके पास में आ जाए। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर जब उसकी माँ उसके बिल्कुल पास सामने आ जाती हैं, ठीक है, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो रुक जाती हैं, उनके जो पंख होते हैं वो एकदम मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक, जो उसकी मम्मी की चोंच में जो मछली का टुकड़ा होता है वो लगभग जो सीगल है उसकी चोंच के पास में ही होता है, यानी कि मान लो इस तरीके से ऐसे दिखाएं, ऐसे, ठीक है, ये हाँ ये सही रहेगा, तो इसकी चोंच में जो टुकड़ा है वो जस्ट इसकी चोंच के पास में, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा आपको फोटो में। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. अब देखो क्या होता है, और यही उसकी मम्मी उस साथ में हादसा कर देती है, ठीक है, धोखा दे दिया उसकी माँ ने, ठीक है। He waited for a moment surprise, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए इंतजार करता है, सरप्राइजली उसको लगता है कि मम्मी यहाँ आने के बाद में रुक क्यों गई, ठीक है, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, और वो बोलता है कि आखिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई मम्मी अब आ क्यों नहीं रही पास में। एंड देन मेडन बाय हंगर, और भूख से ज़्यादा पीड़ित होने की वजह से ही डाइव एट द फिश, वो फिश पे छलांग लगा देता है, और तभी मैया जो उनकी मम्मी होती हैं वो पीछे खिसक जाती हैं, ठीक है।
विद लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और बहुत लंबी चीख के साथ में भाई साहब जो है नीचे की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और तब उसको एक काफी मॉन्स्टर मतलब बोलते ना भूतिया डर पकड़ लेता है। भूतिया डर का मतलब ये कि काफी बहुत ज्यादा वो डर जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, और उसको एक डर जो है काफी ज्यादा डर उसको पकड़ लेता है, ठीक है, सीज कर लेता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल एंड हिज आइज, और उसका जो दिल था वो बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए कि माइयों ने कहा कर दो हमारे संगे, ठीक है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता है, इतना वो मतलब परेशान हो जाता है अल्टीमेटली कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, क्या मतलब इसका मतलब है कि पर ये जो डर था स्टूडेंट्स वो केवल थोड़ी समय के लिए ही था, ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगली बार उसको महसूस होता है कि भैया के जो पंख हैं वो फैल गए हैं, ठीक है, जो पंख हैं उसके वो स्प्रेड हो चुके हैं। द वाइंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा आ रही है अल्टीमेटली वो रस्ट कर रही है, जो उसके ब्रेस्ट के फेदर उस पर टकरा रही हैं, यानी कि अब वो जब उसके पंख खुले हैं तो पंख खुले तो भाई साहब हवा आएगी, और हवा आएगी तो वो उसके जो छाती के जो अल्टीमेटली फेदर है उस पर टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, और साथ में क्या है स्टूडेंट्स, जो उसके पेट है उस पर भी हवा टकरा रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों पर भी हवा टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको महसूस हो रहा है कि मेरे जो पंख है अल्टीमेटली वो उस हवा को चीरते हुए चले जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब भाई साहब जो है सर के बल, जैसे पहले गिरे थे ना इस तरीके से, तो अब भाई साहब जो है सर के बल नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। नाउ ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, सोरिंग मीन्स क्या होता है फ्लाइंग करना, तो अब वो बच्चा क्या कर रहा है, सीगल जो हमारा वो फ्लाई कर रहा है ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे दिखाऊं, ऐसे ऐसे करके, तो वो अब डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ क्या कर रहा है, उड़ रहा है। He just felt a bit dizzy, बस उसको थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, डिजी मींस चक्कर आना, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, यानी कि अब इतनी दूर से सडनली उसका हादसा हुआ, उसकी मैयों ने क्या करा, उसको छोड़ दिया तो घबरा गया लड़का, सीधा बच्चा यार, ठीक है, तो थोड़े से चक्कर आ रहे थे उसको। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, ठीक है, अब क्या करते, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड सोर्ड अपवर्ड्स, अब अपने पंखों को बहुत तेजी से खोलता है, फड़फड़ाता है, ठीक है, सोर्ड करता है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। अब क्या होता है, गा 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 गा, छेवा लिखा है, गा 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 गा, ठीक है, गा खोला। हिज मदर स्टूप्ड पास्ट हिम, तभी क्या होता है, इस तरीके से बात करते उसकी मम्मी जो है उसके पास से निकलती हैं। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, अब चूंकि उसकी माँ बड़ी हैं तो उनके जो पंख थे वो जब उड़ रहे थे तो आवाज करते निकले, तो उसके जो पंख थे उनकी मम्मी के वो काफी ज्यादा आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और जैसे उसकी मम्मी पास में से निकली तो वो भी चिल्लाता निकला, काय मैयो काय छोड़ दो हमें तुमने, ठीक है, कुछ इस तरीके से चिल्लाता हुआ निकला, बहुत वो भी तीखे स्वर में। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीम, और तभी क्या होता है, उसके जो पापा होते हैं वो उसके ऊपर से निकलते हैं, ठीक है, वो भी चिल्लाते हुए निकलते हैं, ठीक है, मतलब पूरा परिवार सिखाने पे तो लावा। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग, ठीक है, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, अल्टीमेटली ये सब क्या है स्टूडेंट्स, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, ये सब उड़ने की कला है, ठीक है। तो तभी क्या था, उसके भाई और बहन जो है वो उसके पास में से निकलते हैं, अराउंड यानी कि आसपास से निकलते हुए। अब कर्वेटिंग बताया गया, लीपिंग लाइक हॉर्स, यानी कि जब घोड़ा तगड़त तगड़त करता है, कुछ इस तरीके की उड़ने की कला है। बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग एंड हायर देन अदर, तो एक पंख हमारा ऐसे ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये चारों चीजें बता रही हैं, कर्वेटिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ये सब क्या है, उड़ने की कला है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और तब भाई साहब वो जब भूल जाते हैं कि एक टाइम था जब हम कभी उड़ नहीं पाते थे, यानी कि भैया जी एकदम भूल गए, आज वो उड़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे अब वो उसको बिल्कुल याद नहीं आता कि यार मैं पहले तो उड़ ही नहीं पाता था। तो अब क्या होता है, then he completely forget, अब वो completely भूल चुका होता है कि he had not always been able to fly, कि पहले कभी वो जो है उड़ नहीं पाता था। And commanded himself to dive and soar and curve and streaking shrilly, और अब तो भाई साहब धूम मचा रहे हैं, कुछ किस तरीके से, ठीक है। अब वो क्या करता है, कमेंट अपने आप से कमेंट कर रहा है, ठीक है, टू डाइव एंड सोर, डाइव कर रहा है, सोर कर रहा है, कर्व कर रहा है, श्रिंकिंग श्रिली, ठीक है, स्वर में नर्रा रहा है भाई साहब। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब जो है वो समुद्र के पास में आ गया है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो समुद्र के बिल्कुल स्ट्रेट ओवर कर रहा है, यानी कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा फोटो में स्टूडेंट्स, ठीक है, ये समुद्र है, ये समुद्र दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, तो इसके स्ट्रेट बिल्कुल इस डायरेक्शन में वो उड़ रहा है, ठीक है। ही वॉज नियर द फ्लाइंग ओवर इट, हाँ, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब वो समुद्र के ऊपर भी उड़ रहा है भाई साहब। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देखता है कि उसके नीचे जो है काफी ग्रीन जो है बड़ा सा समुद्र जो है यानी कि वास्ट मीन्स बड़ा, तो ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे जो है एक बहुत बड़ा ग्रीन सी है।
with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and caught amusedly. अब क्या करता है, with little ridges moving over it and he turned his beak sideways. अब क्या करता है, जब वो उड़ रहा होता है तो वो अपनी चोंच को जो है पीछे की तरफ टर्न करता है, ठीक है, और amusedly चिल्लाता है, अल्टीमेटली काफी सरप्राइज रहता है, वो काफी खुश होता है, ठीक है, तो कॉट करता है. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उसके भाई बहन होते हैं, वो लैंड कर चुके होते हैं ग्रीन फ्लोरिंग पे, यानी कि जो समुद्र होता है आगे वहाँ पर. They were beckoning to him, ठीक है, वो उसको बुला रहे होते हैं, अल्टीमेटली beckoning to him, calling shrilly, ठीक है, तीखे स्वर में बुला रहे हैं. He dropped his leg to stand on the green sea. अब क्या होता है, he dropped his legs to इस ग्रीन सी, यानी कि वो क्या करता है, अल्टीमेटली अब उसके पैर जो होते हैं वो समुद्र के पानी में टच कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्रॉप यानी कि डूब जाते हैं, टच कर रहे होते हैं अल्टीमेटली, ठीक है. His legs sank into it. अब क्या होता है, हाँ, यहाँ पर जो है उसके जो पैर होते हैं वो डूबते हैं. He screamed with fright and attempted to rise again flapping his wings. क्या करते हैं, he screamed with fright, वो डर की वजह, fright मीन्स क्या होता है, डर, वो डर की वजह से थोड़ा सा चिल्लाता है, and attempt to rise again flapping his wings, और कोशिश करता है अपने पंखों को फिर से फैलाने की. But he was tired and weak with hunger. वो काफ़ी थका होता है और कमज़ोर भी होता है भूख की वजह से. And he could not rise, exhausted by the strange exercise. पर वो उठ नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि वो ये सडनली जो अचानक से भूखे पेट एक्सरसाइज करवा दी उसकी मैयों ने, ठीक है, तो वो इसकी वजह से वो उठ नहीं पाता, एग्जॉस्ट यानी कि काफ़ी थक जाता है. His feet sank into the green sea. उसके जो पैर, जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, अल्टीमेटली वो ग्रीन सी में डूब चुके होते हैं. Then his belly touch, और फिर उसके पास में जो उसके belly होती है वो भी समुद्र के पानी में टच होती है. He sank no further. पर अब की बार वो डूब नहीं रहा होता है स्टूडेंट, ठीक है, अब वो डूब नहीं रहा होता है. एक मिनट, हाँ, belly touch state, हाँ, समुद्र के पानी में जो है उसकी जो belly होती है वो टच हो रही होती है, पर अब वो डूब नहीं रहा होता. He sank no further. अब वो ज़्यादा डूब नहीं रहा होता है. He was floating on it. अब वो उसके ऊपर तैर रहा होता है, ठीक है. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish. देखो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, अब जब आपने एक तरीके से सक्सेस मिली गई आपको, ठीक है, क्या हो रहा है, he was floating on it, वो तैर रहा होता है, and around him his family, और उसके आसपास जो है उसकी फैमिली जो है काफ़ी स्क्रीम चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रेजिंग हिम, उसको तारीफ कर रही है, ठीक है, प्रोत्साहन दे रही है. देयर बीक्स वर ऑफरिंग, और जो उनके पेरेंट्स और जो भाई बहन की चोंच में जो भी मछली थी, डॉग फिश है, ठीक है, वो उसको ऑफर की जा रही है. ही मैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उस सीगल ने अपनी पहली उड़ान जो है भरी, ठीक है. तो ये था स्टूडेंट्स की किस तरीके से अल्टीमेटली बताने की कोशिश की जा रही है कि एक सीगल होता है जिसको उड़ने से काफ़ी डर होता है, लेकिन फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं उसको, ठीक है. मम्मी जो होती है वो अल्टीमेटली धोखा देती है, लेकिन वो धोखा भी एक तरीके से उसको सिखाने के लिए होता है, और उसको जो पेरेंट्स होते हैं, वो जो उसके पापा होते हैं वो भी पीछे रहते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे हमने बच्चे को डुबाई दिया, सपोर्ट के लिए पूरा परिवार था कि मान लो अगर कुछ इमरजेंसी होती तो हम लोग उसको बचा लेंगे. लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये विजय जो प्राप्त करी है उसने अपने उड़ने वाली, ये उसने खुद ने करी है, क्योंकि जब वो गिर रहा था तो पंख उसके अपने आप खुले, किसी ने उसको दिखाया नहीं, सिखाया नहीं, उसने कर लिया, ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो. नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है, कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको. ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, द ब्लैक एरोप्लेन, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और हर बार की तरह क्लास में रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें. टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल.